अमर होने का सद्गुण निधान, सब गुणों के भंडार। लेकिन हनुमान जी को कोई खुशहाली नहीं। सीता जी सोची कि इतना दे दी और क्या मांगता है, इसको क्या चाहिए। बोले ले बेटा हनुमान, बोले अष्ट सीधी, अच्छा नवनिधि के दाता, जाओ आठों सिद्धियां नवनिधियां तेरे हृदय में निवास करे। आज से तू ही बांटना लोगों को, मैं नहीं बांटूंगी। लेकिन हनुमान जी को कोई खुशहाली नहीं। तब जो है श्री सीता जी समझ गई कि ये तो मन से, वचन से, कर्म से प्रभु श्री राम का दास है। जब तक उनको नहीं दूंगी तब तक ये खुश नहीं होगा। तो अंत में सीता जी कहती हैं कि आजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुना एक छो। जा अजर अमर गुण निधि तो होना ही होना, लेकिन जा मैं वरदान देती हूँ कि सदा के लिए श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पर कृपा किए रहेंगे। जब ये हनुमान जी सुने तो प्रसन्न हो गए, बोले करहि कृपा प्रभु से सुनिकाना, निरभर प्रेम, निरभर प्रेम। निर्भर जानते हैं, जैसे टेम्पोररी में आप नौकरी कर रहे हैं और टेम्पोररी में करते करते परमानेंट हो गए, तो अब निर्भर हो गए आप ना। उसी तरह अभी तक पिताजी से ही मिले थे हनुमान जी, माता जी तो नहीं मिली थी, केवल राम जी ही कृपा किए थे, माता जी तो नहीं की थी। किसी को पुत्र बनाना होगा तो जब तक पिता और माता दोनों नहीं स्वीकार करेंगे तब तक गोद नहीं लिया जाता। हनुमान जी को जब माता पुत्र बनाना हुआ तो सदा के लिए प्रभु श्री राम तुम्हारे पर कृपा किए रहे हनुमान, सदा के लिए करहि कृपा प्रभु से सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी सब तरह से परिपूर्ण हो गए, माता को सब तरह से संतोष हुआ। मुद्रिका पाकर, प्रभु के संदेश पाकर, तो माँ के सामने जब पुत्र जाता है ना तो उसको भूख लग जाता है। हनुमान जी कहते हैं सुनहु मातु मोहि अति सै भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। बोले बेटा बहुत भयंकर भयंकर राक्षस लोग रखवाली में हैं। बोले तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। माता जी अगर आपको सुख मिले तो इनके हमें कोई चिंता नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कभी कहे जान की जाओ, पर रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। देखी बुद्धि बल निपुण कभी कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी माता की आज्ञा पा करके बाग में प्रवेश किए, सुंदर सुंदर फल खाने लगे। राक्षस लोग आकर रोकने लगे, राक्षसों को मारे, कुछ को तो
सामने पड़ा मार दिए, कुछ को पकड़ करके अपने में मसल दिए, कुछ के चोटी पकड़ के धरती में रगड़ दिए, कुछ लंगड़ाते पगड़ाते लोग गए। क्या हुआ? बोले महाराज एक भारी बंदर आया, अशोक वाटिका सब उजाड़ दिया, आपका कोई कानून नियम नहीं मानता है, जो सामने रोकने जाता उसी को मार देता है। रावण अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार के तो ज्यादा ही हनुमान जी मार दिए, क्योंकि वो अंगद का शत्रु था, इसलिए जाते ही अक्षय कुमार मार संहारे। तब आया मेघनाथ, मेघनाथ देखा कि हमारे कला पौरुष से ये बड़ा है, तो परमास्त्र चला दिया। हनुमान जी कहे ब्रह्मा जी अगर ना माने तो, ब्रह्मा जी कहे तो हमारे मर्यादा मिट जाए, इसलिए हनुमान मान लो इसे, आगे तुमको फायदा होगा। तो हनुमान जी अस्थिर हो गए, ब्रह्मास्त्र आकर के बांध लिया हनुमान जी को। मेघनाथ बोला कि अब बोलो, बोले बोलेंगे समय पा करके, तो चलो पिताजी के सामने। बोले चलो, चलने के लिए तो बाने हो, चलो। हाँ? और रावण के दरबार में ले जाकर के मेघनाथ हनुमान जी को खड़ा कर दिया। रावण पूछे तू कौन है रे बंदर? तो हनुमान जी कहे कि हम रामदूत है रे दशकंदर। जवान जवानवा सोच के बोलन वैसे कर जवाब दिया बंदर दशकंदर। होश से बोल, होश से। बोले कौन हो? बोले मैं रामदूत हूँ। क्या कहने आए हो? बोले कहने कुछ नहीं, माता सीता के चुरा कर ले आए हो, यही कहने आए हैं कि आदर पूर्वक उनको श्री राम के हवाले कर दो। अब दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाओ, प्रभु दयालु हैं, सब तुम्हारा माफ कर देंगे। बोले वाह, मिला हम ही कॉपी गुरु बढ़ गया। शंकर जी के रूप में समझाए तो हम नहीं समझे, अब शंकर जी बाबा बंदर बन के आए हो समझाने, तब समझ लेंगे। ऐ कहाँ हो तुम लोग? बोले कहा हम लोग नहीं है। बोले कभी के ममता पूछ पर। पहले तो मृत्यु दंड सुनाया, लेकिन विभीषण जी मना कर दिए कि ना ना ना, राजदूत को ऐसे थोड़े मार दिया जाता है, सारी राजनीति चौपट हो जाएगी भैया। इसका क्या दोष है? अपने स्वामी का भेजा हुआ है, अपने स्वामी का बात कह रहा है, कहना इसका धर्म है। तब बोले अन दंड कछु करिए गोसाई, दूसरा कोई दंड दीजिए। तो रावण कहा कि कपी के ममता पूछ पर। हाँ लोगो माइक बजाए, हम तोरा के समझा देते हैं, कहीं बंदर लौके तो चुपे चुपे जई हो, लो से तनी पोछवा एक मुट्ठी से पकड़ ली, मैंने कोई पकड़ ले बड़ा एक बार जीवन में पकड़ के देखिए, बाकी मुंह बांध ले रही है ना, तब आप कर बंदर के पोंछ और मर्द के मोछ पर कभी हाथ न धो देखिए, न तो जुर्म हो जाए। हाँ, पुरुष के मोछ और बंदर के पोंछ कभी नहीं छूना। कभी के ममता पूछ पड़े, बात तो कहीं और से बोल रहा है, समझने वाला समझेगा। रावण कहा कि महादेव बंदर बन के आए हो हमारे लिए ममता लेकर के, हमारे बचने बचाने के बात कर रहे हो। अरे सुनो जी, इसके ममता में ही आग लगा दो। तो ममता बंदर के कहाँ होती? बोले पूछ पर। कभी के ममता पूछ पर, सब ही कहा समझाई, तेल बोरी पट बांधी तूनी, पावक देह लगाई। कपड़ा रुई में तेल घी लपेट कर इसके पूंछ में बांधो और आग लगा दो। हम लोग कहले बहुत पढ़ल लिखल रहे, बहुत वेद के बोल जानकार रहे, पढ़ल लिखल के बुद्धि बोलो तुम्हें कहता है। बंदर का पूंछ में आग लगा के छोड़ दिए तो भाग जाइए, जरा घर पर ना चढ़ जाए।
रउर बंगली न जला दी। ये तो बुद्धि में आया नहीं। वो सोचा कि पूछ में आग लगवा देंगे, इसका पूछ जड़ जाएगा, बाण हो जाएगा, जाएगा अपने स्वामी के सामने, तो वो पूछेंगे कि हाँ किसी के पाला मारा। वैसा ही हुआ कपि के मन का पूछ पर सब लंका वाले तेल घी में कपड़ा बोर करके हनुमान जी के पूछ में लपेट दिए और पूछ में लपेट करके आग लगा दी। जब आग लगा दिए तो पावक जरत देखो हनुमंता, हनुमान जी देखे कि हमारा पूछ में आग लग गया। अब सबसे पहले तो लगाने वाले को शौक सिखाएंगे हैं। अपने पिताजी को हनुमान जी याद किए, पिताजी बोले हाँ 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 पुत्र, एक गो एक पिताजी पवन देव बोले हाँ, बोले हमारी दुर्दशा देखिए, पूछ में कपड़ा लपेट करके तेल घी पटा करके आग लगवा दिया रावण। बोले आवे बुझावे, बोले बुझावे अकेला मत आवे, आप 49 रूप में है ना, बोले 49 रूप में आवे। तो लंका में पूर्वा पछया उत्तरा दक्षिणा कौन पूछे कि 49 किस्म के हवा चल चलेंगे, 49 किस्म के, नीचों से ऊपर, ऊपरों से नीचे, अगल बगल पूर्वा पश्चिमा सब अंधड़े आया, भयंकर अंधड़े आया। हनुमान जी का इंद्रदेव रावण के कहे नहीं करना है। रावण कहा ये इंद्र सावधान अलग रहना। लंका धू धू करके जल रही है। रावण कहा इंद्र जल्दी पानी बरसाओ, लंका की आग बुझाओ। इंद्र देव चले अपने पूरे घटा समारोह के साथ। ना तोनी को पहले, तोनी को पहले हो जाओ। हमरे सामने थोड़े देर बैठी सुनी